श्री हरिवंश, श्री राधे राधे। मैं कृष्णप्रिया दासी। तो अक्सर ये सवाल हमारे मन में आता है और ये सवाल जो है ये आप लोगों ने भी हमसे पूछा था कि इसका जवाब क्या होगा, इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो सवाल ये है कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, और स्पेशली जो भक्त होते हैं, जो भगवान को मानते हैं, उनके साथ मतलब उनका जो जीवन है, उनका जो लाइफ है वो ज़्यादा टफ क्यों बन जाता है, कष्टदायक क्यों बन जाता है। तो इसका आंसर जो है वो एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देके दूंगी और एक स्टोरी है, छोटा सा एक कहानी है, कथा है। वो कथा सुनने से आपको पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है, या फिर भक्तों के साथ थोड़ा सा गलत क्यों होता है, या फिर भक्तों का अपना जीवन पथ जो है वो आसान नहीं होता, कठिन होता है। तो चलिए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल से, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से इसका आंसर जो है जानने की कोशिश करते हैं। तो जब हम किसी स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं, तब उसमें हमें पढ़ाई का एक सिस्टम होता है, उसमें पढ़ते हैं और एक मतलब थोड़ा टाइम जाने के बाद, 1 महीना या फिर 2 महीना जाने के बाद हमको हमारा टेस्ट लिया जाता है कि हाँ, टीचर्स ने हमको जितना भी पढ़ाया, जो भी पढ़ाया उसमें हमको कितना समझ आया, वो जानने के लिए हमारा क्या होता है, टेस्ट लिया जाता है। तो टेस्ट से हमारा क्या होता है, हम ग्रो करते हैं। टेस्ट देने से हमारा नॉलेज बढ़ता है, उससे हम सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। और टेस्ट दिए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं और उसी क्लास में हम वैसे ही रह जाएंगे और कभी पास भी नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही हम फेल हो जाएंगे। तो ठीक उसी प्रकार हमारी ये जो जीवन है उसमें भी उतार चढ़ाव जो है वो आता रहता है। तो फेलियर्स आते हैं, बहुत सारी मुश्किलें आती है, तो वो हमारे लिए टेस्ट है जो माया लेती है। श्री कृष्ण भी लेते हैं हमारा टेस्ट कि हम उनके लिए कितना काबिल है, उन तक पहुंचने के लिए हम कितना काबिल है, हम कितना स्ट्रांग है, कैसे है, मतलब हम किसी भी एक वैसा सिचुएशन के साथ कैसा डील करते हैं, हम कैसे उस सिचुएशन से बाहर निकलने की हम कोशिश करते हैं। तो ऐसा छोटा छोटा टेस्ट लिया जाता है ये जानने के लिए कि हम कितने आगे बढ़े हैं भक्ति लाइफ में, हम कृष्ण तक पहुंचने के लिए कितना काबिल बने हैं, वो डिसाइड करने के लिए ही ये छोटा छोटा टेस्ट जो है वो लिया जाता है। और इसलिए हमें ज़िंदगी में मतलब जितना भी उतार चढ़ाव आए, कोई भी मतलब कठिन सिचुएशन आए, तो हमें ये सोच कर कि ये भी श्री कृष्ण का प्लानिंग है, ये भी एक टेस्ट है, हमें पास होना है, तो पास होने की कोशिश करना है। ऑफ कोर्स ये सब बोलना बहुत इजी है, लेकिन जिस पे बीतता है, जिस पे गुजरता है उसको पता होता है। लेकिन अगर ये बात हम एक बार अपने दिलो दिमाग पे घुसा दे कि ये श्री कृष्ण का प्लान है, श्री कृष्ण का ही ये टेस्ट है, तो वही जाने अब वो हमको कैसे पास कराएंगे, वो जाने। और उनके ऊपर सारा का सारा कुछ छोड़ के, रिजल्ट, कर्म फल जो है वो उनके ऊपर छोड़ के हमें बस जो हम कर सकते हैं, हमारे हाथ में जो है कर्म, तो वो कर्म हमको करना है। तो चलिए अभी एक कथा सुनाते हैं जिससे पता लगेगा कि अच्छे लोगों के साथ कभी कभी बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा कैसे होता है। एक गांव था और उस गांव में एक गुरुदेव जी का आश्रम था और उस आश्रम में गुरुदेव जी के बहुत सारे शिष्य रहते थे। तो उनमें से एक शिष्य जो गुरुदेव के बहुत ही प्रिय शिष्य, तो वो बहुत ही भक्ति करते थे, उनका मन भक्ति में डूबा रहता था, बहुत अच्छे कर्म करते थे, हमेशा सत्य बोलते थे, मतलब उनका कोई भी बुरा कर्म, नेगेटिविटी की तरफ उनका कोई खिंचाव नहीं था, हमेशा सच्चे होके रहते थे और भक्ति पूजा सब कुछ मतलब अच्छे से करते थे। और उसी गांव में एक ऐसा इंसान था जो दूसरों को लूट के खाता था और भक्ति पूजा तो दूर की बात, भगवान की नाम भी नहीं सुन सकता था, ऐसा टाइप का था, मतलब अधर्मी आप बोल सकते हो। तो अधर्मी टाइप का एक इंसान था। तो एक बार क्या हुआ, वो जो गुरुदेव जी का प्रिय शिष्य, हम उनको धर्मी इंसान से ही संबोधित करते हैं, तो वो धर्मी इंसान जो भक्ति करता है वो एक दिन चला जाता है सत्संग सुनने के लिए, थोड़ा सा दूर सत्संग सुनने के लिए वो जाता है। और उसी रात को ही वो जो अधर्मी इंसान था वो जाता है दूसरे के घरों में चोरी करने के लिए, लूटने के लिए। तो जाते हैं दोनों, और जाते जाते जब वो वापस आते हैं, मतलब वो चोर जो है उसने दूसरों को मार के उनका जितना भी कुछ था संपत्ति सब लूट लिया, और जो सत्संग सुनने के लिए जो
भक्त गए थे वो सत्संग सुन के वापस लौट रहे थे। तो दोनों ही करीब करीब एक ही साथ आ रहे थे, रास्ते में रात हो चुका था। तो उस दौरान क्या हुआ, वो जो अधर्मी इंसान था ना, उसको रास्ते में एक बड़ा सा पोटली मिल गया जिसके अंदर बहुत सारा धन संपत्ति पैसा भरा हुआ था। और वो जो भक्त थे वो भी चल रहे थे और उनके पैरों में ना बहुत बड़ा कांटा जैसा एक घुस गया, बहुत बड़ा, और उनके पैरों में बहुत जख्म हो गया उनका पैर और खून निकल रहा था बहुत, और वो अच्छे से चल भी नहीं पा रहे थे। वैसे ही बहुत मेहनत करके बहुत कष्ट सहकर वो वैसे चलते चलते आ रहे थे। और वो जो अधर्मी इंसान था उसका तो मज़े ही मज़े है। वो बहुत बड़ा इतना सारा उसको संपत्ति का पोटली मिला, वो लेके वो हंसते खेलते चला गया। तो ये देख के उस भक्त के मन में ये सवाल आया, जैसे हम सबके मन में भी आता है, कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। वो जो लुटेरा है, इतना बुरा इंसान है, उसके साथ तो अच्छा हुआ, उसको इतना सारा धन संपत्ति मिल गया, और मुझे क्या मिला, कांटे की चुभ। मेरा पूरा पैर क्या हो गया, खून से एकदम लथपथ हो गया। तो ये किस लिए हुआ। ये सोचते सोचते वो पहुंचा गुरुदेव के आश्रम, और उसने जाके सारा का सारा जो भी हुआ सब कुछ अपने गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव ऐसा ऐसा हुआ, क्यों ऐसा हुआ, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो मेरे साथ बुरा क्यों हुआ। और वो इंसान जो हर किसी के साथ बुरा करता है उसके साथ अच्छा हुआ, पर ऐसा क्यों, ये भगवान का क्या न्याय है, क्या है, क्यों हुआ ये सब। तो तब गुरुदेव जी, वो जो गुरुदेव थे वो भूत भविष्य वर्तमान सब कुछ देख सकते थे। तो उन्होंने ध्यान लगाकर थोड़ा टाइम वो बैठे और फिर ध्यान से वो वापस आकर उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि भगवान कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते हैं, वो हमेशा न्याय ही करते हैं, अन्याय वो नहीं करते हैं। तो वो जो अधर्मी इंसान है, जो लुटेरा है, जिसको आज इतना सारा धन, एक पोटली धन मिल गया, वो उसके पिछले जन्म में बहुत ही अच्छा इंसान था, और उसको आज रात को एक बहुत बड़ा राजमहल मिलना था। वो एक राजा बनने वाला था इस जन्म में, क्योंकि उसके पिछले जन्म का कर्म फल बहुत ही अच्छे थे। तो इसको इस जन्म में उसको बहुत बड़ा राजमहल मिलना था, वो राजा बनने वाला था। लेकिन क्योंकि इसका इस जन्म का कर्म इतने बुरे हैं, वो सबको लूटता है, मारता है, पीटता है, बहुत गंदे गंदे काम करता है, तो इसीलिए उसका जो पिछले जन्म का जो अच्छा कर्म का फल था, वो कर्म का फल कम होते होते अभी इतना सा कम हो गया कि उसको सिर्फ और सिर्फ एक पोटली ही धन संपत्ति मिला, जबकि उसको पूरा का पूरा राजमहल, राज सिंहासन मिलने वाला था। उसके जगह पे उसको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा धन का पोटली मिला। और तुम अपने पिछले जन्म में बहुत ही क्रूर इंसान थे, बहुत ही बुरे इंसान थे, और तुम्हारे पिछले जन्म के जो कर्म फल थे वो बहुत ही खराब थे। लेकिन तुम्हारे इस जन्म की भगवान के प्रति भक्ति और धर्म के साथ जो तुम चलते हो, अच्छे कर्म के साथ, उसके वजह से तुम्हारे पिछले जन्म का जो बुरा कर्म था, वो बुरा कर्म कम होते होते आज इतना कम हो गया कि आज तुम्हारा मृत्यु होने वाला था। सोच लो, तुम्हारे जो पिछला जन्म था उसके कर्म के हिसाब से, उसके कर्म फल के हिसाब से आज तुम्हारा अंतिम दिन था, आज तुम्हारा मृत्यु होने वाला था। लेकिन मृत्यु होने के बजाय तुम्हारे अच्छे कर्म और भक्ति के वजह से तुम्हारा जो बुरे कर्म था, वो बुरा कर्म जो है वो मिट कर आज इतना कम हो गया कि आज तुमको बस एक कांटे की चुभ मिली, जिस कांटे की चुभ की जगह तुमको मृत्यु दंड मिलने वाला था, आज तुम्हारा मृत्यु होने वाला था। तो ये सुनकर ही जो शिष्य है वो गुरुदेव के चरणों में गिर पड़े और उनसे माफ़ी मांगा कि माफ़ कर दीजिए, हमने भगवान पर संदेह किया कि वो अन्याय कर रहे, लेकिन नहीं, वो कभी भी अन्याय नहीं करते, वो हर किसी को उनके कर्म के हिसाब से ही फल देते हैं। तो इसीलिए हमारा पिछला कर्म में हमने क्या किया हमको नहीं पता, अच्छा भी किया होगा, बुरा भी किया होगा, बुरा किया तो बुरा मिलेगा, अच्छा किया तो अच्छा मिलेगा, उसके ऊपर अभी इस जन्म में हमारा कोई हाथ नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ तो कर सकते हैं, हमने जो जो बुरा कर्म किया उसको घटा तो सकते हैं, और उसको घटाने के लिए हमें भगवान की शरणागति में आना है, हमें अच्छे कर्म करना है, नाम जप करना है। नाम जप करने से जितने भी बुरे कर्म होते हैं वो सब धीरे धीरे करके मिटने लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना है। तो आई होप कि आपको आपका जो सवाल का जवाब है वो मिल गया होगा। इसलिए आप भी ऐसा सोचना मत कभी कि मेरे साथ ही क्यों बुरा होता है, मेरे साथ ही भगवान क्यों बुरा करते हैं, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया। आपको क्या पता आपने किस जन्म में किसका बुरा किया होगा, नहीं किया होगा। इसलिए वो सब छोड़ के भगवान सबके
साथ समान व्यवहार करते हैं, सबको समान फल देते हैं उनके कर्म के हिसाब से। इसलिए भगवान को कोसना छोड़ दीजिए, भगवान के ऊपर दोष मत डालिए, क्योंकि उनका क्या जाता है कि मैं आज तुमको मेरा मन किया तो तुमको एकदम तुम्हारा ज़िंदगी अच्छा कर दिया, और मेरा मन नहीं किया तो तुम्हारा ज़िंदगी बुरा कर दिया। भगवान ऐसा नहीं करते, हम सब उनके बच्चे हैं, तो वो सबको एक नज़र से ही देखते हैं। अगर मान लीजिए आपका 2 बच्चा है, एक बच्चा थोड़ा सा दुष्ट है तो आप उसको डांट लगाओगे ही ना, और दूसरा बच्चा शांत है तो आप उसे नहीं डांटोगे, तो वही बात है। इसलिए हमें भगवान को नहीं कोसना चाहिए, अपने कर्म को कोसना चाहिए, और अपने कर्म को सही करने के लिए इस जन्म, अभी जो हमको जन्म मिला है, इसमें हमें अच्छे कर्म करना है और दूसरों की निंदा नहीं करनी है, और हमारे भगवान की शरणागति में हमें जाना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा आप भी नाम जप करिए और अपना ये जीवन जो है सार्थक बनाइए। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला। कुछ भूल त्रुटि हुई हो तो हमें क्षमा कर देना, और कुछ आपको जानना है, पूछना है तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री हरिवंश, श्री राधे राधे। चैंटिंग ज़रूर से करना।